हे गाइस, स्वागत है आपका इस चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब तो लगभग क्लर्क और आरबीपी और क्लर्क सबका एग्ज़ाम अब ख़त्म हो चुका है। ठीक है, चलिए अब जो भी होगा, मेंस का सीज़न अब आ रहा है, अब है ना। अब डे बाई डे इस मंथ में भी मतलब मेंस का पेपर होगा। तो अब मैं रीजनिंग का ना मेंस लेवल क्वेश्चन कुछ प्रीवियस होगा, कुछ मतलब आने का पॉसिबिलिटी होगा, सारा मैं मिक्स करके रोज़ लाऊंगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक प्यारा सा पजल। हाँ, ये नहीं है कि हाँ ये सिर्फ पीओ मेंस क्लर्क में, सब मिक्स करके है एकदम पूरा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्यारा सा पजल आया हुआ है, इस तरह का पजल, और ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्लर्क मेंस में। ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करना होगा ना, जैसे यहाँ पे क्या कहा गया, सबसे पहली बात है कि मेंस का पजल थोड़ा सा, एक तो ये हो जाता है कि हाँ ये पीटी होता है, ये मेंस होता है। तो मेंस तो थोड़ा सा एकदम लेवल थोड़ा सा तो हाई पीटी की तुलना में तो रहता ही रहता है। हो सकता है आपको पजल देखने में छोटा लगे, थोड़ा सा फंसाने का कोशिश किया जाए, तो ये नहीं है। पजल को बस पीटी हो या मेंस, बस ध्यान ये रखना, बारीकी से पहले अच्छे से पढ़ना है उसको कि उसमें कहा क्या जा रहा है। थोड़ा सा 1 मिनट अगर टाइम अगर आप पढ़ने में ही दे दे रहे हो ना, तो कहीं कोई ये नहीं है। हो सकता है बशर्ते कि आप गलत पढ़ के सॉल्व करो, फिर ना मिले, फिर से अच्छा उस सीट ये नॉर्थ घूम रहा था, वो साउथ घूम रहा था एकदम। ठीक है ना। जो करना है उसके लिए सबसे पहले मतलब आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि दे आर 9%, 9 लोग हैं। ठीक है। एक एल एम एन ओ पी क्यू आर जो कि दिया हुआ है, और 3 डिफरेंट फ्लोर पे रहता है। ठीक है ना। 1 2 3 जो कि ग्राउंड फ्लोर है वो 1 है, टॉप पे 3 है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, मतलब सेम इस तरह से नहीं है। ठीक है ना। एंड दे आर 3 फ्लैट है, और 3 फ्लोर जो है ना उसमें 3 3 सब में फ्लैट भी है। फ्लैट नंबर 1 2 3 फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। यहाँ पे ये भी दे देता है कई बार ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ, वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है ना, पश्चिम से पूरब की तरफ। एंड सच दैट फ्लैट 1 ऑफ द 3rd फ्लोर ये एग्जैक्टली वो फ्लैट 1 ऑफ 2nd फ्लोर। ठीक है। एंड चलिए, तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है क्या है कि 3 फ्लोर है, 3 2 1। ठीक है ना। अच्छा, ये एक चीज़ कई बार ये होता है ना, इसमें भी कंफ्यूजन होने लगता है, तो आप लोग यहाँ पे मेंशन कर दो फ्लोर। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, और ऊपर मेंशन कर दो फ्लैट। ठीक है ना। और इसमें आपको क्या करना है, जैसे फ्लैट 1 2 3, इसमें भी हम दो पॉसिबिलिटी लेकर के कोशिश करेंगे, है ना। दो से ज़्यादा आपको नहीं लेना है, लेकिन पॉसिबिलिटी तो आते रहता है ना। ठीक है ना। तो चलिए ये यहाँ पे ऐसे लाइन मेंशन कर दीजिए ताकि ये क्लियर रहे, है ना। ये तो चलिए सब आपको फॉर्मेट पता चल गया कि अच्छा इस तरह से हमको बैठाना है। लेकिन कहाँ कब किसको बैठाना है वो मेंशन कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे क्या दिया हुआ, ए लिव्स एन इवन नंबर फ्लैट। देखिए फ्लैट तो ये है ना, तो ये जो 1 वाला जो ये सारा का सारा ऑड है, 3 वाला भी ऑड है, और ये 2 वाला इवन है ना। तो ए जब भी होगा तो इसी फ्लैट में कहीं पे होगा। अभी कहाँ पे होगा अता पता कुछ नहीं है। आपके दिया हुआ है कि पी लिव्स जस्ट एबव एम। देखिए कहाँ है हमको पता नहीं है, तो यहाँ पे अलग से हम मेंशन कर सकते हैं कि हाँ, ताकि जब पता चले इसके बारे में तो सीधा बैठा दें वहाँ पे। पी लिव्स जस्ट एबव एम इन फ्लैट नंबर 3। देखिए दे दिया हुआ है कि पी जो है फ्लैट नंबर 3 में है। ठीक है ना। तो यहीं पे या तो पी यहाँ पे होगा या फिर पी यहाँ पे हो जाएगा, है ना। चलिए एक लाइन और आगे पढ़ के देखते हैं। एंड ए डज नॉट लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच पी लिव्स। ए उस पर नहीं रहता जिस पे पी रहता है। एंड ओ लिव्स जस्ट एबव क्यू, उसको भी मेंशन कर लेते हैं कि ओ लिव्स जस्ट एबव क्यू। ठीक है, आगे क्या दिया, क्यू डज नॉट लिव्स ऑन द सेम फ्लोर एम लिव्स। ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, एन लिव्स जस्ट बिलो एम। ठीक है ना। देखिए इन द फ्लैट नंबर 3, क्लियर है कि एन जो है एम के भी ठीक नीचे, मतलब पी एम एन, ये तो एकदम क्लियर हो गया। इसका मतलब पी यहाँ पे हो जाएगा, एम यहाँ पे हो जाएगा, एन यहाँ पे हो जाएगा। इसमें भी पी यहाँ पे हो जाएगा, एम यहाँ पे हो जाएगा, एन यहाँ पे हो जाएगा। इस राइटिंग पे नहीं जाना क्योंकि कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। अब कहा जा रहा है ना कि यहाँ पे ये वाला तो क्लियर है, पी लिव्स जस्ट एबव एम। ठीक है। ए जो है इवन नंबर फ्लैट में, अब देखते हैं ए को कहाँ पे बैठता है। ए डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच पी लिव। देखिए जिस पे पी रहता है उस पे ए नहीं रहता है, तो हो सकता है कि ए यहाँ पे हो जाए, या फिर इसमें हो सकता है ए यहाँ पे हो जाए। हो सकता है ना, क्योंकि ए तो यहाँ पे होगा ही नहीं। अब आगे क्या कहा जा रहा है, ओ लिव्स जस्ट एबव क्यू, तो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं क्यू डज नॉट लिव्स ऑन द सेम फ्लोर ऑन
विच एम लिव्स। क्यू उस पर नहीं रहता, इस पे एम रहता है। मतलब हम देखिए ये तो जस्ट एबव है, तो यहाँ इस वाले में तो होगा ही नहीं होगा। क्यू और ओ होगा, जब भी होगा तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अगर हम क्यू को करते हैं तो क्यू एम के ठीक सेम फ्लोर में हो जाएगा ना। तो इस पर नहीं कह रहा है कि क्यू डज नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच एम लिव्स, ठीक है ना। तो ओ यहाँ पे हो जाएगा, क्यू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इस वाले केस में भी ओ यहाँ पे, क्यू यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे करेंगे ओ को तो क्यू यहाँ पे हो जाएगा, लेकिन क्यू और एम के बीच में कोई ये नहीं बताया जा रहा है ना, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पे तो कुछ है, ए लिव्स लेफ्ट ऑफ आर, ए लिव्स लेफ्ट ऑफ आर। तो उसके अकॉर्डिंग तो एल यहाँ पे है, आर यहाँ पे है। इसके अकॉर्डिंग एल यहाँ पे है, आर यहाँ पे है। एक बच कौन सा गया, बच गया एक हो गया के, इसमें भी बच गया के। देखिए दो पॉसिबिलिटी लेके किए हैं, दोनों बैठ गया। और आगे कुछ कटने वाला दिया हुआ है क्या, फिर से पढ़ लेते हैं एक बार, कहीं कुछ ऐसा कुछ कटने वाला ही दिया ही हुआ नहीं है। देखिए तो हो सकता है आपका ये वाला सही हो जाए, हो सकता है आपका ये वाला सही हो जाए। देखिए जब भी अगर दोनों फुलफिल हो जाए ना, कोई अगर ना कटे, तो क्वेश्चन में ना मतलब आपका जब भी अगर मान लीजिए जैसे इसमें तो जैसे ये वाला तो सेम है, ये भी वाला सेम है ना, गड़बड़ के और ए को लेकर के होता है। तो जब भी ये के और ए को लेकर के कोई भी क्वेश्चन होगा ना, तो वहाँ पे आइदर वाला ऑप्शन दिया रहता है। ये चीज़ हमेशा आपको ध्यान में रखना है। ये नहीं कि आप इसको लेकर के चलो और इसको गलत कर दो, है ना। अब इसमें दोनों तो कटने वाला है ही नहीं, एक्चुअली दोनों सही है, ठीक है ना। तो आपको आइदर वाला केस होगा क्वेश्चन में, ये मेंशन किया रहता है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। इसी तरह से आपको पजल सॉल्व करना है। नेक्स्ट एक ब्लड रिलेशन एक बहुत अहम रोल निभाता है। आइए ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन प्यारा सा देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देयर आर 8 मेंबर इन द फैमिली जनरेशन, ठीक है ना। फैमिली में मतलब 8 लोग हैं ना फैमिली में, एंड 3 जनरेशन में है, मतलब दादा पापा अखुद वाला, ठीक है। एंड 3 मैरिड कपल भी है इसमें, 3 लोगों का शादीशुदा है, 3 लोगों का ज़िंदगी जीना हराम हो गया है, ठीक है ना, शादीशुदा है भाई। तो अब आगे क्या कहा जा रहा है, अच्छा हाँ, तो पी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू। अभी कहाँ पे होगा, आगे पहले एक बार पढ़ लेते हैं ना। Q has 2 children. U is the grandfather of R, who is the niece of P, and W is the brother-in-law of V. P is not married. देखिए P का शादी नहीं हुआ, P बेचारा एकदम सुखी जी रहा है अभी, है ना। P is not married and V sibling of R, V R का सिबलिंग है। सिबलिंग मतलब क्या होता है, भाई बहन जो होता है ना, ठीक है। T is the spouse of U, स्पाउज मतलब क्या होता है, पति पत्नी जो होता है ना। देखिए T is the spouse of U, तो यहाँ पे हम T और U का शादी हुआ है, दोनों आपस में रिलेशन में है। और यू हु इज़ द मदर, देखिए यू हु इज़ द मदर मतलब यू अगर मदर है तो टी खुद ब खुद इसका जेंडर क्लियर हो जाता है। यू हु इज़ द मदर, यू हु इज़ द मदर ऑफ स्पाउज ऑफ एस। स्पाउज ऑफ एस मतलब क्या हो गया, एस का जो, देखिए एस अभी मेल फीमेल है कुछ अता पता नहीं है, लेकिन एस का शादी जिससे हुआ है ना उसकी माँ कौन है, यू है ना। इतना तो पता चल गया, तो ये हम यहाँ पे कर दिया। अब आगे क्या कहा जा रहा है, P इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ S। P इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ S मतलब P कौन हो जाएगा, P इसका मतलब जो भी है ना, अगर ये हस्बैंड है तो ये वाइफ है, वाइफ है तो हस्बैंड है तो उसका ये बहन है, ठीक है ना। P इज़ द सिस्टर इन लॉ ऑफ S। आगे ठीक है, अब ये भी ये लाइन हो गया मेरा। अब आगे क्या कहा जा रहा है, Q हैज़ 2 चिल्ड्रन। Q अभी कहाँ बैठेगा अता पता है नहीं, ठीक है। यू इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ आर। देखिए यू जो ग्रैंड पेरेंट है ना, ग्रैंड पेरेंट पे दादा दादी दोनों हो जाता है। तो ये ग्रैंड पेरेंट्स में जैसे यू इज़ द ग्रैंड फादर ऑफ आर मतलब फिक्स है, आर यहाँ पे हो जाएगा बेचारा। आर हु इज़ द नीश ऑफ पी, आर हु इज़ द नीश ऑफ पी मतलब क्या होता है, आर जो पी की भतीजी है, ठीक है ना। और यहाँ पे ना नीश का मतलब भतीजी भांजी दोनों होता है, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है। डब्ल्यू इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ वी, एंड V इज़ द सिबलिंग ऑफ R, V इज़ द सिबलिंग ऑफ R, ठीक है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, W इज़ द ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ का मतलब क्या होता है, या तो जिया जी होता है ना। और जैसे यहाँ पे W जो है V का ब्रदर इन लॉ है, तो इसका शादी W से हुआ होगा तभी तो ना, W जो है V का ब्रदर इन लॉ है, हो गया। अब यहाँ पे 8 लोग था ना, 3 और 3 6 2 8, एक कौन बचा हुआ है बेचारा, इसका शादी किसके साथ हुआ है, पी द सिस्टर इन लॉ ऑफ क्यू हैज़ 2 चिल्ड्रन। देखिए क्यू को अगर यहाँ पे बैठा दिए तो क्यू का एक चिल्ड्रन ये है, दूसरा ये है ना, क्योंकि ये तो इसका मतलब दामाद है ना। और आगे कुछ तो यहाँ पे मेंशन है नहीं। डब्ल्यू इज़ द ब्रदर इन लॉ ऑफ, ठीक है। पी इज नॉट मैरिड, पी का शादी नहीं हुआ है।
हु इज द सिबलिंग ऑफ हार्ट, ठीक है, टी इज द स्पाउस ऑफ एन, ठीक है। देखिए अब यही यहाँ पे ना, अब क्वेश्चन जैसे देखिए अब यहीं पे अभी एस और क्यू का जेंडर क्लियर नहीं है। ये अगर हस्बैंड होगा तो ये वाइफ हो जाएगा, ये वाइफ हो जाएगा तो ये हस्बैंड हो जाएगा, इसका भी कोई क्लियर नहीं है। क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा ना तो ये बोल देगा कि हाँ जैसे इफ़ एस इज द हस्बैंड ऑफ क्यू, तो एस का आर से क्या रिलेशन है, एस का डब्ल्यू से क्या रिलेशन है। इफ़ क्यू इज़ द मेल, ऐसे कर देता है, क्यू इज़ द मेल तो डब्ल्यू का क्यू डब्ल्यू का कौन लगेगा, मतलब इस तरह से क्वेश्चन में घुमा कर पूछ देता है। जो भी नहीं है कि हाँ सारा का जेंडर एकदम पूरा हर एक क्वेश्चन में आपको क्लियर करना मिले। अगर नहीं दिया हुआ है ना, क्लियर नहीं है, ठीक है ना, तो मतलब क्वेश्चन उसी के ऊपर बेस्ड हो सकता है। हाँ एक चीज़ और, क्वेश्चन इसमें देखें तो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, से मिनिमम जो है ना, मिनिमम मेल होने का पॉसिबिलिटी इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है, मिनिमम कम से कम। देखिए तो जैसे एक मेल तो यहाँ है एक, दूसरा ये है दो, देखिए ये मेल फीमेल क्या होगा पता नहीं है, लेकिन इस दोनों में से तो कोई ना कोई एक तो मेल होगा ही होगा ना, तो एक, दो और तीन, तो मिनिमम मेल होने का पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा तीन। तो इस तरह का क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। जब भी ये रहे जेंडर क्लियर वगैरह ना हो तो इस तरह का क्वेश्चन आपको खास करके पूछा ही जाता है। कई अगर सेशन पसंद आ रहा है ना तो जरूर आप इसको शेयर करें। चैनल पर पहली बार है तो आप अपना एक प्यारा सा सपोर्ट कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके चलते मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हाँ और वोकेबलरी सेशन नहीं देख रहे तो वो भी डेली सुबह 7 बजे आता है, वो भी जाकर देखिए, बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। चलिए बाय बाय, टेक केयर।